रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज की दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स आरई का महत्व किसी देश की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति का सबसे अहम आधार बन चुका है। चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, मोबाइल फोन, एमआरआई मशीन, विंड टर्बाइंस या फिर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, हर जगह आरई की जरूरत है। लेकिन ये चिंताजनक है कि पूरी दुनिया का लगभग 70% रेयर अर्थ खनन और 90% रिफाइनिंग अकेला चीन करता है। और यही वजह है कि भारत जैसे देशों को, जिनके पास खुद भरपूर मात्रा में ये खनिज है, फिर भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के पास करीब 6.9 मिलियन टन आरई का भंडार है, लेकिन 2024 में हम इसका सिर्फ 2,900 टन ही उत्पादन कर पाए, यानी पूरी दुनिया के उत्पादन का महज 1%। तो सवाल उठता है कि जब हमारे पास संसाधन है तो फिर उत्पादन इतना कम क्यों? इसका जवाब मिलता है दो हिस्सों में: तकनीकी कमजोरी और पर्यावरणीय बाधाएं। रेयर अर्थ्स को जमीन से निकालना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि उसे रिफाइन करना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये तत्व अक्सर रेडियोएक्टिव मटेरियल जैसे थोरियम के साथ पाए जाते हैं, जिससे उनका प्रोसेसिंग पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो जाता है। भारत में पर्यावरणीय कानून बहुत सख्त है और सही भी है, क्योंकि इन खनिजों की रिफाइनिंग से जमीन, पानी और हवा सब प्रदूषित हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इन नियमों के चलते निवेशक पीछे हट जाते हैं और सरकारी प्रयास भी धीमे पड़ जाते हैं। भारत में आरई खनन मुख्यतः केरल के कोचीन क्षेत्र में मोनाजाइट सैंड से होता है, लेकिन वहां की माइनिंग कैपेसिटी भी सीमित है। लोकल विरोध, स्वास्थ्य संबंधी डर और राजनीतिक असहयोग के कारण माइनिंग प्रोजेक्ट्स अक्सर लटक जाते हैं। साथ ही भारत में प्राइवेट कंपनियां आरई सेक्टर में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, क्योंकि उन्हें न तकनीक मिलती है न सरकारी गारंटी। नतीजा, जो थोड़ा बहुत रेयर अर्थ निकाला भी जाता है उसे रिफाइनिंग के लिए चीन भेजना पड़ता है, और यहीं से चीन पर निर्भरता शुरू होती है। भारत 99% मैग्नेट्स और बैटरियां चीन से आयात करता है। यही वजह है कि भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भी चीन पर टिकी हुई है। मारुति, बजाज जैसी कंपनियां ईवी मोटर असेंबली तक चीन से इंपोर्ट करती है, जिससे उत्पादन महंगा होता है और आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा रह जाता है। अब आइए देखें कि चीन कैसे दुनिया का मास्टर बन गया। 1990 से ही चीन ने रेयर अर्थ्स को एक रणनीतिक प्राथमिकता बनाया। वहां पर बिजली सस्ती है, श्रमिक सस्ते हैं और पर्यावरण कानून बेहद ढीले हैं। चीन ने अपने विश्वविद्यालयों में आरई पर फोकस किया। आज वहां 39 यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में रिसर्च कर रही है। वही अमेरिका, जो दुनिया का सबसे विकसित देश है, वहां अभी भी कोई यूनिवर्सिटी आरई पर डिग्री कोर्स तक नहीं करवा रही। इतना ही नहीं, चीन ने इन खनिजों को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया है। 2010 में उसने जापान को आरई निर्यात अचानक बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि रेयर अर्थ्स सिर्फ इंडस्ट्रियल इनपुट नहीं है, बल्कि रणनीतिक हथियार भी है। अब अमेरिका की बात करें तो वहां रेयर अर्थ खनन की स्थिति भारत से थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी चुनौतीपूर्ण। अमेरिका का एकमात्र प्रमुख खदान है माउंटेन पास, जो 2024 में करीब 15,000 टन उत्पादन कर पाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका अपनी 70% रेयर अर्थ जरूरतें आज भी चीन से आयात करता है। वहां भी रिफाइनिंग क्षमता कम है और नई प्लांट्स जैसे एमपी मटेरियल्स, टेक्सास अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। चीन ने अब अपनी रेयर अर्थ रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भी रोक दिया है, जिससे अमेरिका और भारत जैसे देशों को टेक्नोलॉजी एक्सेस में और भी कठिनाई हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या कर सकता है? सरकार ने इस समस्या को पहचाना है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 में इस बात को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा गया है। सरकार अब प्राइवेट सेक्टर को इस दिशा में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन ये प्रयास तब तक पूरी तरह सफल नहीं होंगे जब तक भारत इन क्षेत्रों में तेजी से काम नहीं करता। जैसे DRDO और प्राइवेट कंपनियों के साथ संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम बनाएं, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए तेज और सटीक रिफाइनिंग तकनीक डेवलप करें, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग की क्षमता बढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ साझेदारी कर सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करें। शिक्षा संस्थानों में आरई पर रिसर्च लैब्स और पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। मेक इन इंडिया के तहत आरई आधारित प्रोडक्ट्स का निर्माण और निर्यात बढ़ाया जाए। अगर भारत इन दिशाओं में गंभीरता से कदम उठाता है तो आने वाले वर्षों में हम न केवल चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, बल्कि रेयर अर्थ्स के
वैश्विक बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी भी बन सकते हैं। याद रखिए, जो देश रेयर अर्थ को नियंत्रित करता है, वो भविष्य की तकनीक और रणनीति दोनों को नियंत्रित करता है।